मेरा घर मेरे लिए कुल कायनात है और तुमने इस घर में आके मेरी कायनात के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने क्या किया है? हो तो आखिर जागीरदार की बेटी ना, और हमें अपनी अनपढ़ रियाया समझती हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। अच्छा, बेवकूफ समझती हो मुझे। एक तरफ तुम मुझे कह रही हो कि फरहान दूसरी शादी कर लेगा, और दूसरी तरफ तुमने फरहान को अपनी जान की कसम देकर रोका हुआ है कि वो दूसरी शादी न करे। मैंने फरहान को ऐसी कोई कसम नहीं दी है, आप प्लीज मेरा यकीन करें। बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, समझी तुम? फरहान आ गया, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम आज बच गई, लेकिन बार बार किस्मत ऐसे मौके नहीं देती। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? मुझे तो कहते हो कि इसे अपनी बहू समझो, लेकिन कभी अपनी बीवी को भी समझा दिया करो। अब क्या हो गया? खुद बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, जस्ट द वे यू लाइक इट। तुम्हें पता है, हम इस तरह साथ बैठ के कॉफी कोई 5-6 साल बाद पी रहे हैं। क्या हुआ था वो, आई थिंक तैमूर राना अपने किसी टूर पे गया था और तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी मिली थी। हाँ मुझे याद है, वो शायद अमेरिका गया था और उस वक्त मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं तो फौरन तुम्हें देखकर समझ गई थी, जरूर तैमूर राना कहीं गया है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी मिली है। उस वक्त भी तुमने अपने हाथों से मेरे लिए कॉफी बनाई थी, और फिर सितवत आ गई थी। तो मुझे लगता है कि वो समझ रही थी कि हम उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए वो इतने टेंशन में आ गई थी। सितवत बेचारी तो खुद ही हम दोनों की जिंदगियों से निकल गई है। अंबर, इमाद कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत अच्छा लड़का है। मैं माहम और इमाद का रिश्ता तय करने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद पुरानी अंबर को मिली हूँ, बहुत खुश हूँ। प्लीज माहम की बातों को माइंड मत करो, छोटी है ना, इसलिए जरा ज्यादा जज्बाती है। बीबी जी आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? नहीं, जाओ। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो आपका घर तबाह हुआ। बिहेव योरसेल्फ माहम। क्या हुआ है?
आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? अंबर के साथ बैठ के कॉफी पीने की क्या जरूरत थी आपको? अंबर, तमीज से बात करो। बड़ी है वो तुमसे। अब मेरी दोस्त है, अगर उसके साथ बैठ के कॉफी पी ली तो क्या हुआ? अंबर आपकी दोस्त कभी थी। आपकी उससे उसी वक्त दोस्ती खत्म हो गई थी जब आपने डैड की मोहब्बत में उन दोनों को अलग कर दिया था। उसी जुर्म की सजा काट रही। लेकिन मैं आपके इस सजा को उम्र कैद की सजा नहीं बनने दूंगी। मैं अंबर को इस घर से निकाल कर ही दूंगी। माँ, हम तो जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रही है। कब तक यूं ही पत्थर बनी बैठी रहोगी? किस बात से परेशान? क्यों खौफजदा हो सुम्बुल तुम? अम्मी ने कुछ कहा है? क्या कहा है बताओ? चलो मेरे साथ में बात करती हूँ उससे। सुम्बुल, तुम्हारी इस तरह से खामोश रहने से परेशानियां बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। लड़की समझदार है, इसीलिए तो खामोश है। फरहान, मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूं। अपनी बीवी से कहो कि तुम्हारे लिए जाके खाना बनाए। सारा दिन कमरे में बैठी रहती है। अम्मी के साथ उनकी किचन में हेल्प कराया करो। सुम्बुल, तुम्हारे लिए तो अच्छा है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा और तुम्हारे और अम्मी के दरमियान जो गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। समझती हो ना इस बात को? मैंने फरहान को कुछ नहीं बताया। जानती हूं मैं, और बताना भी नहीं। चलो जाओ, काम करो, जाओ। यहां अपने आप को बहुत मासूम समझ रही है। थैंक यू। चलो ओके, सो मैंने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीद लिया। अब तो मेरे दोस्त की बीवी के लिए गिफ्ट खरीद लो। मैं कैसे ले सकती हूँ? जानती तक नहीं हूँ उसे, और मेरी उससे दोस्ती भी नहीं है। तो दोस्ती का क्या है? वो तो कभी भी हो सकती है, टूट भी सकती है, दोबारा भी हो सकती है। दोस्ती है, कोई खेल नहीं है। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि गिफ्ट देने से दुश्मन ही दोस्त बन जाता है। तो क्यों ना आज की दोस्ती की शुरुआत एक गिफ्ट से हो जाए? आओ ना। क्या हुआ? You know, माहम, मैंने हमेशा कोशिश की है कि हम सब अपने मजबूत रिश्तों के साथ जुड़े। पहले तो मैं अबीर अंकल से मिलवाया था, और आज जिससे तुम रूठी बैठी हो उससे मिलवाने जा रहा हूँ, जिससे तुम अपनी जिंदगी समझती थी। रुक जाओ मेहमान, अगर तुम सुम्बुल की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं जाना है उससे मिलने। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने कुछ भी नहीं छीना माँ, बल्कि उसने तुम्हें दिया है। आज जो अबीर अंकल अपनी जिंदगी समेटे हुए तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल है। और सुम्बुल ने अपनी जिंदगी को कांटों में उलझाकर तुम्हारे डैड की जिंदगी को मजीद बिखरने से बचाया। और जिसकी मॉम हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठी हुई है, वो उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? देखो, अगर मैं कहूँ और अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मेरी खातिर सुम्बुल से मिलोगी? हिमाद,
तुम क्यों मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो? मैं मुश्किल नहीं बल्कि आसान कर रहा हूँ। और माहम, मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा मान है। प्लीज मेरे मान को मत तोड़ना और ना मुझे कभी मायूस या नाराज करना। ओके? ओके। आओ। सुंबुल, देखो कौन आया है। बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए और तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मुझे भी आज तुम्हें सुंबुल के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं सुंबुल से अक्सर जिक्र करता हूँ माम का। मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक दिन माम तुमसे जरूर मिल लेंगी। और वो आ गई। ठीक कहा तुमने, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि रिश्तों में कभी मोहब्बत तो कभी नफरत हावी हो जाती है। चलो इमाद, गिफ्ट दे दो फिर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, बैठो, कुछ चाय वगैरह तो पी के जाना। मैं यहाँ सिर्फ इमाद के कहने पर गिफ्ट देने के लिए आई थी, वरना सुंबुल और उसकी माँ ने जो किया उसके बाद तो चलो इमाद, या फिर मैं अकेली चली जाऊं? ओके, चलते हैं फिर। अच्छा फरहान, सुंबुल, फिर मुलाकात होगी। हाँ मगर यार इस तरह से जा रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम चाय वगैरह तो पी के जाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, बट थैंक यू। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस तरह से तो कोई किसी को भीख भी नहीं देता जिस तरह से ये गिफ्ट देकर गई है। उस औरत की इतनी मजाल कि उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। उसने तुम्हें घर से नहीं निकाला, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। और मेरे साथ मैं बात करती हूँ उससे। तुम लोगों को भी पता होगा कि इट्स क्वाइट क्लियर इमाद और माहम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं सोच रही थी कि शायद वक्त आ गया कि इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दें। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन नायला, तुम एक बार माहम से जरूर पूछ लेना। हाँ, एग्जैक्टली। कुछ भी करने से पहले माहम से जरूर बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। वैसे मैं सोच रही थी कि इमाद की वालदा को यहाँ घर पे दावत पे बुला लें। इट्स अ वेरी गुड आइडिया अंबर। नाला, तुम माहम से बात कर लो और फिर दावत की तैयारी शुरू कर दो। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। फरहान, अगर तुम आज ऑफिस ना जाओ तो पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। देखो, जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए काम तो करना ही होगा। वैसे भी काफी छुट्टियां हो गई हैं, फैक्ट्री में मसाइल पैदा हो गए हैं, जाना होगा। ठीक है,
अच्छा तुम उदास मत हो, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, अपने लिए नहीं मेरे लिए। सब कुछ ठीक तो नहीं, मगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद की वजह से तो मैंने अभी तक सुंबुल को वहां छोड़ा हुआ है। जी आंटी, वैसे कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया भी कायम है। अच्छा ये बताओ, सुंबुल और फरहान से मिलके तुम्हें ये तो नहीं लगा कि वो दोनों बहुत परेशान हैं? टू बी ऑनेस्ट, कल सुंबुल से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सुंबुल अभी भी फरहान के घर में मुकम्मल तौर पे एडजस्ट नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत परेशान और घबराई हुई थी। एक्चुअली वो दोनों नजमा की वजह से बहुत टेंस रहते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं वो उनके मेहमानों के साथ कोई बदतमीजी ना कर बैठे। अंबर आंटी, आप परेशान ना हो। सुंबुल एक बाहिम्मत और बहादुर लड़की है। एंड ऑन द सेफ साइड में 1-2 दिन में चक्कर लगा दूंगा। एनीवेज आंटी, मेरा ऑफिस आ गया। I'll talk to you soon इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। क्या कर रही हैं आप? खामोश तो, निकलो यहाँ से। क्यों निकाल रही है? मेरा कसूर क्या है? अरे तुम फरहान की जिंदगी में मुसीबत बनकर नाजिल हो गई हो। कसूर है ये तुम्हारा। अब इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चलो। इस फरहान को आने दे। अगर फरहान कहेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। पागल बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ, दफा हो यहाँ से। प्लीज फरहान को आने दे, प्लीज। अच्छा, मैं फरहान के आने का इंतजार करूं ताकि तुम्हारी जगह मैं इस घर से निकाली जाऊं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत चालाक हो तुम दोनों माँ बेटी। मर्दों को किस तरह काबू में किया जाता है ये तो तुम लोगों से कोई सीखे। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे फरहान के खातिर सबको छोड़ दिया है। दफा हो यहाँ से, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। अपनी माँ के घर जाओ या जहन्नुम में जाओ। हाँ, अब इस घर में और फरहान की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ। मुझे एक मौका दे दे, फरहान को तो आने दे प्लीज। इस घर के दरवाजे तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए बंद हो चुके। दबाओ। आने प्लीज, दरवाजा खोले प्लीज। सुंबुल फोन क्यों नहीं उठा रही? कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नजमा का बिहेवियर सुंबुल के साथ ठीक नहीं है। मेरी बच्ची वहां खुश नहीं है। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुंबुल को मैंने घर से निकाल दिया है, बाकी का काम आप खुद कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ, बस अगले चंद मिनट में मैं तुम्हारे दरवाजे पे होंगी। बस जितनी जल्दी हो सके आप पहुंच जाइए। मैं इस लड़की को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितनी चिढ़ मुझे इस लड़की से, उतनी मोहब्बत अपने बेटे से भी है। फरहान पहुंच गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे नजमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब तुम भूल जाओ कि किसी सुंबुल नाम की लड़की से तुम्हारे बेटे ने शादी की थी। वो मुझे भूलने देगा तो भूलूंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस मुंह से मामा के पास जाऊंगी? फरहान, काश तुम आज घर से न जाते।
नजमा आंटी मुझे जहर देकर मार देती, लेकिन ये रुस्वा ना करती। संबल, कहाँ जा रही हो बेटा? और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? नजमा आंटी ने घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दी? उस औरत की इतनी मजाल कि उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। उसने तुम्हें घर से नहीं निकाला, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। चलो मेरे साथ मैं बात करती हूँ उससे। आप प्लीज वहां मत जाइए, नजमा आंटी बहुत गुस्से में है। क्या गुस्से में है? मैं भी बात करके देखती हूँ उससे। आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप वहां मत जाइए, प्लीज। ठीक है बेटा, तुम इतना मना कर रही हो तो ठीक है, वरना बेइज्जती का बदला लेना तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मुझे फरहान के पास ले जाएंगे प्लीज? अभी तो तुम मेरे साथ चलो। चलो गाड़ी में बैठो, आ जाओ। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरे? क्या हो गया? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? ओहो, तो जनाब ऑफिस आ ही गए। तुम शायद किसी को फोन कर रहे थे। हाँ, वो सुंबुल को फोन कर रहा हूँ। सारा दिन तुम घर पर होते हो, फैक्ट्री तुम आते नहीं हो। आज आए हो तो आज भी तुम्हें घर पे ही फोन करना है। सॉरी यार। खैर बताओ क्या काम करना है, मैं करता हूँ। मैं कुछ नहीं बता सकता यार, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आज तुम यहां बैठ के अपना सर खपाओ और फैक्ट्री के छोटे छोटे मसले हैं उन पर तवज्जो दो, ना कि यहां पर भी आकर तुम घर पे ही फोन करते हो। ये कहाँ लेकर आई आप मुझे? बेटा, ये वो जगह है जहां तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए था। तैमूर राना की आखिरी रसूमात तो गांव में ही पूरी हो गई थी, मगर क्या? मगर तैमूर राना की वसीयत थी कि उनकी तदफीन शहर में की जाए। शायद तैमूर राना दुनिया से जाने के बाद भी तुमसे और अंबर से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए। रिवायात के पास तारी करते करते कभी कभी तैमूर राना बहुत जालिम हो जाया करते थे। बहरहाल आज मैं तुम्हें इसलिए लेके आई हूँ ताकि तुम अपने बाप को माफ कर दो। तैमूर राना ने जो कुछ भी किया दुनिया के तकाजों को पूरा करने के लिए किया। आज तुम अपने बाप की कब्र पर फूल डालो और उसे माफ कर दो उसे बेटा, ताकि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। डाल।
बेगम साहिबा, ये क्या मिला रही हैं आप? रात को मैंने ख्वाब में देखा तैमूर राना आए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास जाऊं। तुम्हारे पापा कहने लगे कि अंबर ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली, अब तुम जाओ और मेरी बेटी को अपने पास ले आओ। बस सुबह आंख खुलते ही मेरा दिल हौलने लगा और मैंने फौरन तुम्हारे घर का रुख किया। मैं तैमूर राना को अच्छी तरह जानती हूँ। तैमूर ने सिवाय नफरत के हर जज्बे को अपनी अना के खौल में छुपा रखा था। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। बाबा ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। आप प्लीज मुझे फरहान के पास ले जाए, मुझे फरहान के पास जाना है। फरहान के पास भी ले जाऊंगी बेटा तुम्हें, लेकिन अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फरहान मुझे फोन कर रहा होगा, मैं तो अपना सेल फोन भी भूल गई। बेटा जो भूल आई हो उसे भूल जाओ, नया फोन भी आ जाएगा और फरहान से राब्ता भी हो जाएगा। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? अभी तो मैं तुम्हें शहर वाले घर ले जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ही महफूज जगह है। जब शौहर का घर ही नहीं रहा, कोई जगह भी महफूज नहीं। मेरी बच्ची, तुम्हारी बातें मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रही हैं। ऐसा मत सोचो। नजमा आंटी ने मेरा ही नहीं, फरहान का भी दिल दुखाया। उनका क्या चला जाता अगर वो मुझे अपने घर में जगह दे देती। अगर नादरा आंटी ना पहुंचती तो मैं कहाँ जाती। अबीर अंकल के घर में तो भी मामा की जगह ठीक से नहीं बन पाई, लेकिन मैं यहाँ कितने दिन रहूंगी। आ जाए। बीबी जी खाना खा लें। मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब प्लीज आप भी जाइए। ठीक है, मैं बड़ी बेगम साहिबा को बता देती हूँ कि आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ? सुम्बुल ने खाना नहीं खाया? बेगम साहिबा वो कह रही है मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल ना भी चाहे तो खाना तो पड़ेगा ना। बेगम साहिबा ये क्या मिला रही हैं आप? सुम्बुल शदीद ज़हनी सदमे का शिकार है और उसे इस वक्त नींद की बहुत जरूरत है। इस दवा से उसे नींद आ जाएगी। बेगम साहिबा बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो, मगर जरा ख्याल रखना। सुम्बुल बीबी से आपका क्या रिश्ता है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वो मेरी सौतन की बेटी है। मैंने ऐसी सौतन नहीं देखी जो। बस ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ट्रॉली लेके सुम्बुल के कमरे में आओ।
और ये फेंक देना। सुन बेटा, अरे तुम फिर रो रही हो? इधर आओ, इधर बैठो। रुखसाना, पानी दो। पानी पियो, पियो, शाबाश। क्यों रो रही हो बेटा इतना? हालांकि मैंने तुम्हें समझाया था कि अब रोने की बारी नजमा की है। इसका मतलब है आप फरहान को कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं उसे भी यहीं तुम्हारे पास बुलवा लूंगी। आप सच कह रही हैं? लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि फरहान अपनी अम्मी से दूर हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर बस नजमा को तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाना है। पानी पियो बेटा, पानी पियो। आप बहुत अच्छी हैं। देखो, कुदरत ने शायद तुम्हारी वजह से ही मुझे इस बार रोका हुआ था। आप ठीक कह रही हैं। अगर आप ना होती, पता नहीं क्या हो जाता। आपने मामा को फोन किया था? मैं फोन करके सबको बुला लूंगी। तुम्हें दिमागी कमजोरी बहुत हो रही है। कल मैं तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनवा लूंगी। अब तुम मुकम्मल आराम करो बेटा, और मैं अपना काम करती हूँ। खाना रखा हुआ है, खा लेना। संभल, संभल, कहाँ चले गए? क्या हो गया? तू ना फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरे? वालेकुम सलाम। भाभी, अम्मी और सुम्बुल आपकी तरफ आएंगे? नहीं, मगर फरहान तुम्हारे घर सुबह बहुत बड़ा तमाशा हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी दरवाजा पीटती रह गई। अम्मी ने सुम्बुल को निकाल दिया? ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये तुम्हारा घरेलू मसला था, इस वजह से मैं बीच में नहीं बोली। जी, थैंक यू। चलें, ओके।
जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो फरहान, बेटा सुंबुल कहाँ है? वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही है। क्या आंटी, सुंबुल आपकी तरफ नहीं आई? उसको मेरी तरफ आना था। नहीं, वो सुंबुल कह रही थी कि वो आपकी तरफ जाएगी, इसलिए पूछा मैं। अच्छा बेटा, तुम कहाँ हो? मैं आंटी फैक्ट्री में हूँ इस वक्त। मैं जाकर बात कराता हूँ आपकी घर में। नहीं, तुम सब काम छोड़ो और फौरन घर पहुंचो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जी आप परेशान ना हो। मैं अरे परेशान कैसे ना हूँ, सुंबुल कभी ऐसा नहीं करती है। वो हमेशा मेरा कॉल रिसीव करती है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा, मैं घर पहुंच के कराता हूँ आंटी बात आपकी। मैं जाता हूँ अभी घर।